ഇടതുപക്ഷവും ഘടകകക്ഷികളായിരുന്നു. രണ്ടാം UPA-യിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഇടതുപക്ഷം പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത പിന്തുണ നൽകി. പക്ഷേ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവർ പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ അണിയറക്കു പിറകിൽ നടക്കുന്ന ഈ നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ UDF-നെയും LDF-നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരേ പേരുകൾ, വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ, ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. അവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. UDF-കാർ സൂര്യന്റെ രശ്മികളെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല, അതുപോലും പണമുണ്ടാക്കാൻ വഴിയാക്കി. ഇടതുപക്ഷക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. യൂദാസ് ഏതാനും വെള്ളിക്കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത സംഭവം. കേരളത്തെ ഏതാനും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് LDF-കാർ ഒറ്റുകൊടുത്തു. ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥിതി. Friends, the politics of our nation has been affected by 5 diseases. They are corruption, casteism, communalism, cronyism, and when I say cronyism, which includes nepotism and dynasty politics. And 5th, criminalization. And the root cause of this disease is the super disease of vote bank politics. UDF and LDF are masters at such vote bank politics. The young and first-time voter of Kerala is seeing how both alliances are bowing to regressive elements of society. It is clear the UDF and LDF have 2 aims: further vote bank politics, fill pockets. This comfortable agreement केरल के पलक्कड़ से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। कह रहे थे कि बढ़ चढ़कर आप वोटिंग में हिस्सा लीजिएगा और भारी बढ़त के साथ बीजेपी को जिताइएगा। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर का, जहां नंदीग्राम में आज चुनाव प्रचार का सुपर शो कह सकते हैं, क्योंकि आज नंदीग्राम में स्टार प्रचारक पहुंचेंगे प्रचार करने के लिए। और आज अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती अब यहाँ शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जबकि ममता बनर्जी 3 रैलियां करने वाली हैं। तो अकेली ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है व्हीलचेयर पर। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लिहाजा तमाम दिग्गज जो है वो जुटे हुए हैं और अपनी तैयारी में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो आज नंदीग्राम में शाह वर्सेस ममता देखने को मिलेगा। नंदीग्राम में जंग जबरदस्त है। मिथुन चक्रवर्ती भी यहां पहुंचेंगे। बंगाल में दूसरे फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन। ऐसे में बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी लोगों के बीच जाना छोड़ नहीं रही हैं और कह रही हैं कि अगर मैंने जाना छोड़ दिया तो विरोधी जीत जाएंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक बीजेपी के खिलाफ लड़ती रहूंगी। अब जब नंदीग्राम का जिक्र है तो आपके लिए जानना जरूरी कि क्या कुछ ममता बनर्जी की ताकत है और आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उनका अच्छा प्रभाव है, वो मजबूत स्थिति में है। 2 तरफ आप देख रहे हैं क्या कुछ इस सीट को लेकर खासियत है। ममता की ताकत है कि अकेली फाइटर है, अकेली लड़ती हैं, और शुभेंदु अधिकारी यहां से मौजूदा विधायक भी हैं, अच्छा प्रभाव भी रखते हैं।
बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम ममता की बात करें आगे तो आक्रामक अंदाज है ममता का। साथ ही साथ अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी क्यों मजबूत है तो वो अधिकारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। व्हील चेयर इमोशन हिंदू कार्ड इस वक्त ममता के लिए समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदू कार्ड शुभेंदु अधिकारी के पाले में जाता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं बाहरी बनाम बंगाली की ये जंग है और कह रही हैं कि इसमें बाहरी आकर कुछ कर नहीं पाएंगे, जीत हमारी ही होगी। शुभेंदु अधिकारी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ममता ये भी कह रही हैं कि जो गद्दार यानी कि जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं लोग पहचान लें उनके साथ, मोदी के साथ जाने पर उन्हें कोई फायदा होने नहीं वाला। जबकि शुभेंदु अधिकारी लोकल पॉलिटिक्स में मजबूत प्रभाव रखते हैं और अब शुभेंदु अधिकारी का पूरा ही परिवार अब उनके साथ है। बिल्कुल। तो 10 साल की सीएम का तजुर्बा भी और 10 साल का एक्सपीरियंस भी और 10 साल जो उन्होंने दिया है वो भी मैटर करेगा। लेकिन वहीं लोकल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें शुभेंदु अधिकारी काफी मजबूत है। अब ऐसे में नंदीग्राम जिसको लेकर देश भर में चर्चा है, शुभेंदु अधिकारी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं और क्यों बीजेपी ये कोशिश करती रही कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्या उनका प्रभाव है, जानिए। 2006 में कांथी दक्षिण सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव उन्होंने जीता। 2009 में तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2014 की तो 2014 के चुनावों में भी शुभेंदु ने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। और 2014 के बाद आ जाते हैं 2016 पर। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता। 2016 में ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री भी बनाए गए। अब ऐसे में धीरे धीरे शुभेंदु को सरकार में नंबर 2 माने जाने लगा था। ऐसे में 1989 से लेकर रापा कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के वो प्रतिनिधि बने और फिर ये कद बढ़ता चला गया। एक कद्दावर नेता की पहचान 2007 में जब नंदीग्राम आंदोलन छिड़ा उस वक्त शुभेंदु अधिकारी उभर कर सामने आए। शुभेंदु के पिता जो कि शिशिर अधिकारी हैं 1982 में कांग्रेस विधायक बने। बिल्कुल। और शिशिर अधिकारी बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें छोटे भाई दिव्येंदु की तो उन्होंने 2009, 2011, 2016 में विधानसभा चुनाव जीता छोटे भाई ने। और इसके अलावा कई और भी बातें ऐसी हैं जो शुभेंदु अधिकारी को और उनकी ताकत को नंदीग्राम में दर्शाती हुई नजर आती है। बीजेपी ये जानती है, समझती है कि अधिकारी परिवार का बीजेपी के साथ आना फायदे का सौदा होगा और ये हुआ भी। शुभेंदु के बाद उनके पिता, उनके भाई सभी बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी बार बार कह रही है कि मजबूत पकड़ हम रखते हैं, आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और मजबूत प्रभाव के साथ 200 प्लस सीटें जीतेंगे। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। सब्यसाची, आज का दिन तो कह सकते हैं कि सुपर शो होने वाला है। वो नंदीग्राम जिसको लेकर देश भर में चर्चा है, ममता बनर्जी या फिर शुभेंदु अधिकारी, लोगों की पहली पसंद कौन बनता है? आप इसको लेकर आपने लोगों से बात की होगी। आज की तैयारी क्या कुछ है ये भी देखिए। सब्यसाची, आवाज मिल रही है क्या? सब्यसाची तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे आज दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का है तो इस सुपर शो में बड़े चेहरे, बड़े नेता पहुंचेंगे, अपने अपने उम्मीदवार को लेकर प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी जो व्हील चेयर पर नजर आती है लेकिन कहती है रॉयल टाइगर हूं मैं और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने बड़े चेहरों को लगातार भेज रही है और सभी हमलावर हैं टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं किया और इसी काम के आधार पर हम वोट जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। सब्यसाची, आवाज आपको मिल रही है क्या? आपसे बात हो पाएगी सब्यसाची? जी बिल्कुल। देखिए, इस समय मैं नंदीग्राम में मौजूद हूँ और सभी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह के आने के लिए करीबन 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे और आपको ये ऑडियो पच्चे ना सब्यसाची जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सब्यसाची बता रहे हैं कि कैसे तैयारी की गई है, चाहे वो टीएमसी के हो या फिर बीजेपी के हो। लेकिन हमने जो अभी तस्वीरें देखी, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये जो लोग अभी चल रहे हैं उनके हाथों में अमित शाह के तस्वीरों वाले पोस्टर्स हैं और लोग उत्सुक भी हैं। हमने देखा इससे पहले भी अमित शाह ने जब रैली की है भारी हुजूम उमड़ता है, जैसी उम्मीद आज भी है। बिल्कुल। तो चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।